तो जय हिंद गाइस। कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी। आई होप सबने अपना CISF का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा 2022 की वैकेंसीज वाला। तो एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो आप की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट सेक्शन में अपना अपने बताना। किसी सेक्शन में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी तो मैं ज़रूर करूँगा। तो आज हम क्या करेंगे, हम लोग जैसे हर एक आपको पता है कि 4 सेक्शन होंगे CISF के एग्ज़ाम के। 25 क्वेश्चंस के। आपका होगा मैथ्स का होगा, दैट इज़ अरिथमेटिक। जनरल नॉलेज का सेक्शन होगा, फिर रीजनिंग का सेक्शन होगा, और एक आपका जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी का सेक्शन होगा। तो हम लोग अलग अलग सेक्शन के सेट करेंगे। आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं जनरल नॉलेज का सेट वन। ठीक है। मैंने इसको वैसे ही डिज़ाइन किया है क्वेश्चंस को जैसा कि लेवल आपका एग्जाम में आएगा। तो अगर आपने इस जो मेरी सीरीज़ है, ये CISF की सीरीज़, अगर आपने इसको पूरा आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 60 to 70% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी में से हो जाएंगे। तो आपको एक एज मिलेगा दूसरे स्टूडेंट से जो CISF का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, हर एक क्वेश्चन को नोट करना, उसके नोट्स बनाना। ठीक है। तभी जाके आपको फायदा होगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। सेट वन है। जीके के क्वेश्चंस होंगे ओनली। ठीक है। तो मैं हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा पॉज दूंगा ताकि आप उसको थोड़ा गेस कर सको और आप देख सको कि आपका तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज निक्टेलोफिया। Nyctalophia, more commonly known as night blindness, is caused by the deficiency of which nutrient? आपने मुझे बताना है कि निक्टेलोफिलिया एक तरह का नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है? तो गाइज इसका सही आंसर है विटामिन ए। इसका सही आंसर है विटामिन ए। ठीक है। विटामिन ए इसका सही आंसर है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से निक्टेलोफिया होता है, एक नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट। तो गाइज सेकंड क्वेश्चन है हमारा। कल्हानास राजा राजाता रंगिनी इन संस्कृत लैंग्वेज कवर्स द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर। आपने बताना है कि संस्कृत लैंग्वेज में एक कहानी है कल्हाना राजात रंगिनी। ये किस हिस्ट्री के किस किंग के की रूलिंग के ऊपर कहानी है? तो इसका सही आंसर है कश्मीर। आई होप कि आप सारे इसको साथ साथ में फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप सिर्फ प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना किस क्वेश्चन में डाउट है आपको। ठीक है। तो इसका सही आंसर है कश्मीर। कश्मीर कवर्स द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। ठीक। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ए कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। MAN stands for man stands for in computer language। MAN क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? अटेम्प्ट करने की कोशिश करो गाइस। तो गाइस इसका सही आंसर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। आंसर बी। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द फेमस ट्रॉफी थॉमस कप इज अवार्डेड? थॉमस कप किस स्पोर्ट के लिए दिया जाता है, या थॉमस कप किस स्पोर्ट्स में फेमस है? तो गाइस अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके स्पोर्ट्स से। ठीक है। तो गाइस थॉमस कप दिया जाता है आपका बैडमिंटन के लिए। ठीक है।
तो थॉमस कप आपका दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। सो एक इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि आपने जो भी इसके ये क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स के, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए। मैं उसकी वीडियो भी डालूंगा कि कौन सा स्पोर्ट किस ट्रॉफी में फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर्स वाज निकनेम्ड महामना। इसमें से कौन से राष्ट्रवादी नेता को आ, का नाम महामना भी है। गाइस ट्राई करने की कोशिश कीजिए, महामना किस राष्ट्रवादी नेता को कहा जाता है, किनका नाम पड़ा है महामना। सो महामना इज द नेम ऑफ मदन मोहन मालवीय। So, महामना इज द नेम ऑफ मदन मोहन मालवीय। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर लोकेशंस। विच ऑफ द इनमें से कौन सा पास और जगह का जो समानांतर है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता। तो आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जोजिला आपका नाथुला पास सिक्किम, आप देखो शिपकिला पास अरुणाचल प्रदेश, जोजिला पास लद्दाख एंड माना पास उत्तराखंड। इनमें से बताओ कि कौन सा पास किस स्टेट में नहीं पड़ता और उस स्टेट के पास लिखा हुआ है। गलत गलत ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो गाइस इसका जो सही आंसर है ये है आपका शिपकिला पास अरुणाचल प्रदेश। शिपकिला पास अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा, इसकी जगह आपका हिमाचल प्रदेश आएगा, एचपी। एचपी जहाँ आपका ये तिब्बत में भी पड़ता है शिपकिला पास, तो आपका एचपी या तिब्बत अगर होता तो आएगा। तो अगर इंडियन स्टेट्स की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश इज द रॉन्ग आंसर। ठीक, बाकी आपके तीनों सही थे, तो ये आपको याद करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तबला अल्लाह रखा, सरोद, याकिर हुसैन संतूर, शिव कुमार शर्मा, फ्लूट हरि प्रसाद चौरसिया। तो आपने देखना है कि कौन सा सही से मैच नहीं कर रहा, कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये म्यूजिशियंस नहीं बजाते। तो गाइज अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गलती के लिए मैं इधर बैठा हूँ। अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपका सही होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, गलत होगा तो आप एग्जाम में नहीं करोगे, अभी सही कर लोगे खुद को, ठीक है। तो गाइस इसका सही आंसर है याकिर हुसैन। याकिर हुसैन इज फेमस फॉर, याकिर हुसैन इज फेमस फॉर तबला, ठीक है। एक्चुअली ये जो अल्लाह रखा है इन्हीं के बेटे हैं जाकिर हुसैन, तो ये भी तबला ही बजाते थे। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज सेट अप टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सी कमेटी सेटअप की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज के को रिकमेंड करने के लिए। जो संविधान में हमारे जो ड्यूटीज हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो गाइस अटेम्प्ट करो, इसका सही आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर 2, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी सेटअप की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड करने के लिए, ठीक है गाइस। स्वर्ण सिंह कमेटी ये 1976 में अपॉइंट की गई थी, 1976 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज MICR स्टैंड्स फॉर। बैंकिंग के टर्म्स में MICR का फुल फॉर्म क्या है। गाइज आपने देखा होगा एक किसी भी बैंक का IFSC कोड होता है और एक MICR कोड होता है किसी भी ब्रांच का, एक्चुअली
हर एक ब्रांच का डिफरेंट आईएफएससी एंड एमआईसीआर कोड होते हैं। तो आपने बताना है कि एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है। अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है ये तो ये तो आपसे होना चाहिए। तो एमआईसीआर का गाइस फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सी ऑप्शन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएईए। गाइस आईएईए कहाँ पे है, और इसका आप मुझे फुल फॉर्म भी बताओ कमेंट सेक्शन में, इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो। गाइस इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, अटेम्प्ट करो। ये है आपका वियना में। आईएईए का हेडक्वार्टर है वियना में, और ये कहाँ पड़ता है वियना, वियना पड़ता है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of among the following countries has announced a plan that sets a goal of having fewer than 5% of its populace smoking by 2025? कौन सी कंट्री ने इनमें से कौन सी कंट्री ने एक अनाउंस किया है एक प्लान कि उनका जो गोल है 2025 पे उनकी लेस देन 5% पॉपुलेशन जो है वो स्मोकिंग करेगी। तो मतलब वो स्मोकिंग को एक तरह से अपनी कंट्री से हटा ही देंगे। ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी स्मोकिंग बाय 2025। इनमें से कौन सी कंट्री आपने वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गाइस अटेम्प्ट करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, सो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ये अनाउंस किया है कि 2025 तक लेस फीवर देन 5% ऑफ इस पॉपुलेशन विल बी स्मोकिंग। Question number 12. In December 2021, who among the following succeeded Angela Merkel as the Chancellor of Germany? गाइस 2021 में इलेक्शन हुए थे जर्मनी में, आप इसमें बताना है कि हु हैव सक्सीडेड एंजेला मार्कल एज द चांसलर ऑफ जर्मनी। पहले एंजेला मार्कल थी, सो हु हैव सक्सीडेड हर हर एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी। गाइस ये तो अभी क्वेश्चन, अभी ये जर्मनी के चांसलर जो है G20 समिट हुआ था उसमें भारत भी आए थे, तो आपने जरूर उनका नाम सुना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओलफ स्कॉल्ज। ओलफ स्कॉल्ज। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री टू टेक 600 विकेट्स। इनमें से कौन सा प्लेयर T20 क्रिकेट हिस्ट्री में 600 विकेट लेने वाला पहला पहला गेंदबाज बना है, पहला प्लेयर बना है। क्वेश्चन नंबर 13 गाइस अटेम्प्ट करो, ये तो क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट आप भी आप मैच देख रहे होंगे शायद, इंडिया बांग्लादेश का, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, सो इसका सही आंसर है डवेन ब्रेवो। ड्वेन ब्रेवो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इनमें से कौन सी रिवर ईस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट मतलब पूर्व की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है इनमें से। नर्मदा, पेरियर, साबरमती, कृष्णा। तो इसका सही आंसर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर पूर्व की तरफ बहती है, ईस्ट की तरफ बहती है, और बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पैम्पस ग्रासलैंड सिचुएटेड। पैम्पस ग्रासलैंड्स इनमें से किस कंट्री में पाए जाते हैं। पैम्पस ग्रासलैंड। गाइस हो रहे हैं अटेम्प्ट क्वेश्चंस, तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। आंसर ए, अर्जेंटीना। नेक्स्ट, which one of the following states have been identified for saffron cultivation recently। इनमें से कौन सा स्टेट सैफरन कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है हाल ही में। सैफरन मतलब केसर।
तो गाइस इसका सही आंसर है कोरियन अटेम्प्ट। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। नेक्स्ट, द 12th डेफ एक्सपो वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? 12वां डेफ एक्सपो कहाँ पे हुआ था, इनमें से किस लोकेशन में हुआ था? तो गाइस डेफ एक्सपो होता है एक इवेंट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कराती है, जिसमें हम लोग जिसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और नेवी आर्मी और एयरफोर्स के और किसी और डिपार्टमेंट्स के जो सिक्योरिटी सिस्टम है जो होमलैंड में बने हुए हैं वो उनको उनका एग्जीबिशन लगता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका डिफेंस एग्जीबिशन। तो गाइस इसका सही आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर 2, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा? इनमें से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये बताना है, कौन सी नहीं है वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। गाइस ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, नदियों की ट्रिब्यूटरीज को पूछते हैं जीके क्वेश्चन में। तो आपका इसका सही आंसर है आंसर 3, माही नदी। माही इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बाकी गंडक भी है, सोन नदी भी है, कर्मनाशा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। डैश ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया था और उसको हम फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल भी कहते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो गाइस इसका सही आंसर है रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर रिगार्डिंग करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से संविधान के ऊपर कौन सी लाइन जो है वो करेक्ट है? सो पहली लाइन कहती है दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पीपल। सेकंड, इट इज a supreme law of the land. थर्ड, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट। फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। आपने बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो गाइज इसमें सारे सही है, तो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये एक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों के लिए इसमें इंक्लूडेड है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कॉन्स्टिट्यूशन ही है, और गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है कैसे काम करना है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज टू रिड्यूस एंजाइटी? इनमें से कौन सा ड्रग लिया जाता है ताकि आप एंजाइटी को कम कर सकें? एंजाइटी घबराहट होती है उनको कम करने के लिए। तो गाइस इसका सही आंसर है आंसर 2, ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो ट्रैंकुलाइजर्स हैं, जब आपके जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं वो भी यूज करते हैं ताकि अगर कोई एनिमल वगैरह इंसानी इलाकों में आ गया तो उनको बेहोश करने के लिए भी यूज होते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स गन देखी होंगी आपने। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिससे हमें राइट टू एजुकेशन मिला था? क्वेश्चन नंबर 22। तो गाइज फोर्थ ऑप्शन है इसका सही आंसर 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट हुआ था जब हमें राइट टू एजुकेशन मिला था। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 वाले स्टूडेंट्स को भी आया था एग्जाम में। ठीक है, उसमें ये पूछा था कि ये कब कौन से ईयर में लागू हुआ था, तो उसका अगर ईयर पूछे तो गाइस इसका आंसर है 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो 2000 अगर इसका ईयर पूछे तो 2009 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड ऑफ यूएसए? यूएसए में हवा
आपने लोकल विंड बतानी है यूएस से, वायु। इसका सही आंसर है शिनूक। शिनूक इज द लोकल विंड ऑफ यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज इन यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? फूडी, झूमर, डलखाई, छाऊ। तो 24th का सही आंसर है छाऊ। ठीक है, यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में कौन सा डांस है इसमें? तो छाऊ डांस ये उड़ीसा का डांस है, आपको बता दूं मैं। इट इज ए ट्रेडिशनल डांस ऑफ उड़ीसा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 25th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर पूर्व भारत में ला सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक किस स्टेट में है? तो गाइस उसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में है फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो गाइस 25 क्वेश्चंस हमने किए आज। आपका अगर आपने ज्यादातर क्वेश्चन सही किए होंगे तो आई श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ होगा। और वो कुछ स्टूडेंट्स उनके कुछ क्वेश्चन सही नहीं हुए होंगे, तो गाइस घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको नोट करिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज है वो आपको बार बार रिवाइज करने पे ही याद रहेगी। आपने आज क्वेश्चंस कर दिए, आपने उसको छोड़ दिया, तो आपको एग्जाम में वो याद नहीं आएंगे। तो आप इसको रोज पढ़िए, रोज सुबह एक बार रिवाइज करिए, शाम को सोने से पहले रिवाइज करिए, फिर आपके वो दिमाग में रहेंगी। ठीक है चीजें। तो गाइज मैं नेक्स्ट सेट लेके आऊंगा। अगला शायद मैथ्स का लेके आऊं या रीजनिंग का लेके आऊं। ठीक है, हम लोग एग्जाम से पहले काफी सेट्स करने की कोशिश करेंगे। इसका मैं पीडीएफ भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा अपना, तो अब मैं उस इसका पीडीएफ उसमें डाल दूंगा, तो आप उसमें जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज। आप चैनल को फॉलो कीजिए, और वीडियोस आती रहेंगी, आप उसको बेल आइकन दबा लेना, तो आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।